हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी अच्छे हैं। इस बार दिल्ली से 3 दिनों का शॉर्ट ट्रिप हमने प्लान किया था। हम लोग सैटरडे मॉर्निंग यहाँ से चले थे एंड मंडे रिटर्न आए थे। दिल्ली की हसल पसल से बिल्कुल अलग, थोड़ा दूर और एक ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी था। इस बार हम निकल पड़े थे एक पीसफुल हिल स्टेशन की तरफ, जो कि था लैंसडाउन। सुबह सुबह 6:30 अराउंड हमने दिल्ली से स्टार्ट किया था ड्राइव। और जैसे जैसे सिटी का नॉइज़ पीछे छूट रहा था, वैसे वैसे सुकून बिल्कुल हमारे सामने आ रहा था। और रोड ट्रिप का तो अपना ही अलग मज़ा होता है। आप लोग रुक सकते हो टी ब्रेक्स के लिए, म्यूज़िक के लिए, और बिल्कुल फ्रेश एयर। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही इन्जॉय किया हमने थ्रू आउट द जर्नी। आफ्टर अ फ्यू आवर्स फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, लैंसडाउन जो कि था। और बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल एक छोटा सा क्यूट सा एंड क्वाइट, बिल्कुल अनटच्ड हिल स्टेशन है वो। नो क्राउड, नो कियोस, बस पीस, एकदम बहुत सुकून वाली जगह। हमने जो होटल बुक किया था वो था लैंसडाउन से 5 किलोमीटर्स अबव, आगे की तरफ था और थोड़ा ऊपर भी था। जो कि जय हरीखाल नाम की जगह पे था। बहुत ही अच्छा स्टे किया था होटल क्यूनेस्ट क्लाउड एंड में, जो कि क्वाड्रिलियन ग्रुप का ही होटल है। एंड ऑनेस्टली ये स्टे ट्रिप का बेस्ट पार्ट था। बहुत ही अच्छा होटल है, सर्विसेज भी बहुत अच्छी, हाइजीनिक थी, रूम स्पेशियस थे और मोस्टली सारे रूम्स वैली व्यू वाले थे। हमें रूम से जो व्यू मिल रहा था लिटरली बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अम, ऐसा लग रहा था क्लाउड्स लिटरली पास से गुजर रहे हो। और फिर सुबह उठते ही जो माउंटेन्स और फ्रेश एयर, बिल्कुल ये दिस इज़ लाइक अ प्योर थेरेपी। नेक्स्ट डे यानी कि संडे को हम लोग निकल पड़े थे मॉर्निंग में 11:30 अराउंड घूमने के लिए, जो वहाँ के व्यू पॉइंट्स थे। लोकल स्पॉट्स में सबसे पहले हम लोग गए थे टिपिन टॉप में। टिपिन टॉप में वहाँ पर आपको नंदा देवी की चोटी नज़र आती है और बहुत ही अच्छा जगह है। आपको अच्छा लगेगा वहाँ से। एक तरह से कह लीजिए पूरा व्यू आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ हम लोग सोच रहे थे कि कुछ खा लें, बट आप लोगों को पता होगा कि एलपीजी की बहुत जगह ही दिक्कत हो रही है, कमर्शियल तो और भी ज़्यादा। इतना ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे चर्च के लिए। हाँ, टिपिन टॉप पे फ़ोटोज़ बड़ी अच्छी आती है, आप लोग फ़ोटोज़ क्लिक कराना ज़रूर। फिर हम लोग निकल पड़े थे सेंट मैरीज़ चर्च के लिए। वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम बिताया, प्रेयर्स करी, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। फिर वहाँ भी एक कैफ़े था, बट वहाँ पर पहले से टेबल बुकिंग करनी थी, ये हमें पता नहीं था, तो हमें वहाँ भी फ़ूड ऑप्शन कुछ मिला नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट गए बुला दाल। बुला दाल बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू था वहाँ पर, और एक लेक भी है छोटा सा जिसमें कि बोटिंग करते हैं, बट हमारे साथ छोटा बेबी है तो हमने बोटिंग करना प्रेफर नहीं किया। वहाँ थोड़ा रुके, एंजॉय करा, कोल्ड ड्रिंक पिया, और वहाँ भी ऐसा कुछ खाने का था नहीं, तो फिर हमें वहाँ से भी निकलना पड़ा। बट हाँ, वहाँ पे छोटे छोटे डक्स थे, प्यारे प्यारे, बहुत क्यूट से। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए सदर बाज़ार के लिए। हमें बताया कि सदर बाज़ार में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। तो फिर हम लोग सदर बाज़ार गए। तो सदर बाज़ार में हमने देखा कि बहुत ही क्यूट सा छोटा सा मतलब स्वीट सा मार्केट है। बहुत सारे शॉप्स नहीं, बहुत सारे लोग नहीं, गिने चुने दुकानें, और खाना भी बहुत अच्छा। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि तड़का रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा था और बहुत बजट फ्रेंडली। और एकदम गर्मा गर्म खाना, बहुत टेस्टी खाना था। फिर हमने वहाँ फूड एंजॉय किया। फिर हम वहाँ से बाहर निकले और आगे बढ़े तो एक मयूर रेस्टोरेंट दिखा। उस रेस्टोरेंट से हमने चॉकलेट मिठाई खरीदी। फिर वो अच्छा था। आप ज़रूर ट्राई करना चॉकलेट मिठाई वहाँ की, मयूर रेस्टोरेंट की ज़रूर ट्राई करना। और फिर थोड़ा आगे गए तो लेफ़्ट की तरफ जैसे ही आप आगे बढ़ोगे मयूर रेस्टोरेंट से, तो लेफ़्ट की तरफ एक रोड जाती है जिसमें ना एक समोसे की दुकान और मिठाई की भी दुकान है। तो हमने वहाँ से बाल मिठाई ख़रीदी और समोसे ख़रीदे स्नैकिंग के लिए इवनिंग में। अ, बहुत ही अच्छा था समोसा, ट्रस्ट मी। फिर वहाँ से हम लोग म्यूज़ियम के लिए चले गए, गढ़वाली म्यूज़ियम। वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, तो हमने वहाँ कुछ भी शूट नहीं किया। और वहाँ पर आपको बहुत
सारी हिस्टोरिक चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा वहाँ पर। फिर वहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, सामने ही संजय शाही गार्डन है। आपको ये पास में ही पड़ेगा, जैसे अपोज़िट साइड में पार्किंग है, कार पार्किंग है, और जस्ट बगल में ही म्यूज़ियम है, और रोड के अपोज़िट साइड में संजय शाही गार्डन है। वहाँ नौसेना की एक एयरक्राफ़्ट रखी गई है, सी हैरियर। और आप वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी भी अलाउड है, वहाँ बैठ सकते हो, टाइम बिता सकते हो। और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी जगह रखी गई है। बहुत सारे रैबिट्स भी रखे हैं, आपको अच्छा लगेगा, फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। देन फिर वहाँ से हम निकल गए थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बैठ के फिर हम रास्ते में रुके थे, समोसे खाए हमने जो सदर बाज़ार से ख़रीदे थे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए, थोड़े एक्सप्लोर करे। वहाँ हमें एक पाइन फ्रूट भी मिल गया था। और ये क्लिप है जब नेक्स्ट डे हम वापस आ रहे थे होटल से, तब हम रुके थे जहरी खाल में। जहरी खाल जाने के दो रास्ते हैं, एक आप लैंसडाउन होके जा सकते हो और एक आप गुमखाल होके जा सकते हो, जो कि दो गड्ढा से ही कट जाता है। दो गड्ढा से ही दो रास्ते निकलते हैं, एक गुमखाल होके जाता है और एक लैंसडाउन होके जाता है। जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तभी हम लोग लैंसडाउन होके गए थे, बट वापस आते वक्त गुमखाल होके उतरे थे, बिकॉज़ उधर का रास्ता थोड़ा सा नैरो था। फिर आगे चल के हम लोग कोह रिवर पे रुके थे। वहाँ हम लोग नीचे नहीं गए थे बिकॉज़ स्ट्रिक्टली मना था और कुछ फ़ाइन भी था। सो हम लोग वहाँ रुके। ब्रिज भी काफ़ी पुराना था, तो बेबी के साथ इतना सेफ़ फ़ील नहीं हो रहा था हम लोगों को नीचे जाना। फिर हम लोग आगे चल के कोटद्वार में जो श्री सिद्धबली मंदिर है, वहाँ रुके थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ श्री गोरखनाथ जी को हनुमान जी से सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो बहुत ही सिद्ध जगह है, आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। अराउंड 150 सीढ़ी थी। फिर मैं, मेरे हस्बैंड और पवन भैया थे, तो बाबू को मोस्टली पवन भैया ने ही गोद में उठा के वो ही लेकर गए थे। और ये लास्ट क्लिप है जब हम लोग घर वापस आ रहे थे। बाबू ज़िद कर रहा था कि मामा गोदी में लो और ड्राइव कराओ, तो ड्राइव कर रहा था वो साथ में बैठ के। फिर हम लोग वापस दिल्ली आ गए थे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।